गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कक्षा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं 2 और 3 जून 2021 से डेली कंटेम्प्रेरी क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा टारगेट है 40 लाइक का, तो आप लोग इसे टारगेट को पूरा करें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा विश्व दूध दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व दूध दिवस मनाया गया है कब, तो ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन है 31 मई, 30 मई, 1 जून और 2 जून। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, 1 जून। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसे मनाया किसने है, तो यूनाइटेड स्टेट फूड अथॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने ये मनाया है। ठीक है, किसने मनाया है, यूनाइटेड नेशंस फूड अथॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने मनाया है इसे। ठीक है, इसी दिन वैश्विक मातृ पितृ दिवस भी मनाया जाता है। इसी दिन वैश्विक मातृ पितृ दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। एस.के. मजूमदार को किस बैंक का CFO नियुक्त किया गया है। एस.के. मजूमदार को किस बैंक का CFO नियुक्त किया गया है, तो ये होता है चीफ फेडरेशन ऑफिसर। ठीक है, तो इसमें ये चीफ फाइनेंस ऑफिसर होता है। तो इसे किसे नियुक्त किया गया है इसमें, तो देख लेते हैं BOB बैंक में, HDFC बैंक में या ICICI बैंक में या कैनरा बैंक में। तो इन्हें किया गया है, किसको है, तो एस.के. मजूमदार हैं, इन्हें कैनरा बैंक के CFO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देख लेते हैं कैनरा बैंक के बारे में। तो कैनरा बैंक की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी, कैनरा बैंक हिंदू स्थाई कोष ये 1906 में बना। फिर कैनरा बैंक लिमिटेड बना 1910 में। फिर कैनरा बैंक में नाम बदला इसका, तो ये 1969 में इसकी जो है स्थापना कैनरा बैंक के नाम से जानी जाती है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु भारत में है। प्रमुख व्यक्ति इसके कौन हैं, तो AC महाजन अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक हैं, DL रावल कार्यकारी निदेशक, CS बेदी कार्यकारी निदेशक। ठीक है, ये 2 लोग हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना की पहली महिला सचिव कौन बनी है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना की पहली महिला सचिव कौन बनी है, देख लेते हैं। तो क्रिस्टीना वर्मत और मिशेल स्मिथ और टैगी वान या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पहली हैं क्रिस्टीना वर्मुथ, यही बनी है अमेरिका की सेना की पहली महिला सचिव बनी है। ठीक है, क्रिस्टीना वर्मुथ। ठीक है, देख लेते हैं, ये इनका है फाइल फोटो क्रिस्टीना वर्मुथ का। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना की पहली महिला सचिव बनी हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के टिग्रे क्षेत्र में अकाल के खतरे की घोषणा की है। तो अकाल के खतरे की घोषणा कहाँ की गई है, तो देख लेते हैं ऑप्शन। तो इसमें हो जाएगा केन्या, बोलिविया, इथोपिया, अफ्रीका। तो ये हो जाएगा कहाँ, इथोपिया में। ठीक है, इथोपिया में टिग्रे क्षेत्र में अकाल के खतरे की घोषणा किसने की है, तो ये की है संयुक्त राष्ट्र ने। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने ये अकाल की घोषणा की हुई है। ठीक है, तो ये इथोपिया में मतलब है। ठीक है, इथोपिया में है टिग्रे क्षेत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संगठन स्टेडफाइड। ठीक है, स्टेडफाइड तो क्या है, स्टडीफाइड है ये। ठीक है, स्टडीफाइड डिफेंडर 21 बार गेम्स सैन्य अभ्यास आयोजित कर रहा है। तो ये कौन है, कौन सा संगठन है जो स्टडी फास्ट डिफेंडर 21 बार गेम्स सैन्य अभ्यास आयोजित कर रहा है। तो देख लेते हैं, ये है OCED, नाटो, IEA या एक और दो दोनों। तो इसमें से कर रहा है कौन, नाटो कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, तो ये है स्टडीफाइड। क्या है स्टडीफाइड है। इसकी जो है डिफेंडर 21 बार सैन्य अभ्यास का आयोजन कौन कर रहा है, तो नाटो कर रहा है। तो नाटो कर रहा है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 कहाँ हुई थी, ब्रुसेल्स में हुई थी। ठीक है, देख लेते हैं नाटो के बारे में। तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में ब्रुसेल्स में हुई थी। ठीक है, ये बेल्जियम में है। इसकी सदस्यता कितने देशों में ली है, तो ये 30 राज्यों ने इसकी सदस्यता ली है। और यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। महासचिव हैं जेम्स स्टोनबर्ग। और सैन्य समिति के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये हैं गियाम पाओलो दी पाओलो। ठीक है, ये सैन्य समिति के अध्यक्ष हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने अपनी नई पुस्तक स्टारगेज्म द फ्लेयर्स इन माई लाइफ नामक पुस्तक लिखी है? किसने अपनी नई पुस्तक स्टारगेज्म द फ्लेयर्स इन माई लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देख लेते हैं, रवि शास्त्री, विक्रम संपत, विनोद कापड़ी और सलमान रुश्दी। तो इसमें से किसने लिखी है? तो इसमें लिखी है रवि शास्त्री ने, ठीक है, रवि शास्त्री ने ये लिखी है पुस्तक, ठीक है। अब देख लेते हैं विनोद कापड़ी की पुस्तक कौन सी है? तो विनोद कापड़ी की पुस्तक है, हाल ही में इन्होंने लिखी है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये विनोद कापड़ी ने लिखी है। इसमें गाज़ियाबाद से सहरसा बिहार तक की लॉकडाउन में श्रमिक जो वापस आए थे उनकी ये इसमें घटना बताई गई है, ठीक है। किसकी घटना बताई गई है? तो ये लॉकडाउन में जो श्रमिक आए थे, कहाँ से? गाज़ियाबाद से सहरसा बिहार तक। तो इसमें विनोद कापड़ी ने 1232 किलोमीटर की लॉन्ग जर्नी की घटना बताई है, ठीक है, ओके। और नेक्स्ट हमारे हैं, तो नेक्स्ट कौन से हैं? नेक्स्ट हमारे हो जाएंगे इसमें सलमान रुश्दी। तो सलमान इसमें हमारा पहले कौन सा हो जाएंगे? विनोद कापड़ी, ठीक है। विनोद कापड़ी 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। इसमें गाज़ियाबाद से सहरसा बिहार तक की लॉकडाउन में जो श्रमिक आए थे उनकी इसमें बात करी गई है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, नेक्स्ट है सलमान रुश्दी। तो सलमान रुश्दी की पुस्तक कौन सी है? लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003-2020, ठीक है, 2003 से 2020 तक है। इनकी कौन सी है? तो ये लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2020 ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है सलमान रुश्दी ने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे, तो नेक्स्ट इसमें कौन से हमारे हैं? नेक्स्ट हमारे हैं विक्रम संपत, ठीक है। विक्रम संपत की पुस्तक कौन सी है? तो देख लेते हैं विक्रम संपत की पुस्तक कौन सी है। तो आप लोग बताएं विक्रम संपत की पुस्तक, देख लेते हैं कौन सबसे पहले बताता है विक्रम संपत की पुस्तक का नाम, ठीक है। तो ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, विक्रम संपत की पुस्तक का नाम। चलो हम ही बता देते हैं विक्रम संपत की पुस्तक का नाम क्या है। तो विक्रम संपत की पुस्तक का नाम है, क्या है? तो जल्दी बताएं विक्रम संपत की पुस्तक का नाम। देखते हैं सबसे पहले इसमें कौन बताता है विक्रम संपत की पुस्तक का नाम क्या है। तो विक्रम संपत की पुस्तक का नाम है सावरकर ए कंटेस्टेड लिगेसी। क्या है? सावरकर ए कंटेस्टेड लिगेसी 1924 से 1966, ठीक है। ये विक्रम संपत की पुस्तक है, ठीक है। तो चलते हैं देख लेते हैं इनके बारे में, रवि शास्त्री के बारे में। तो रवि शास्त्री की पुस्तक है इंडियन मोस्ट सक्सेसफुल कोच हैं ये, ठीक है, फेवरेट प्लेयर्स ये रहे हैं। तो रवि शास्त्री, इनकी ये पुस्तक है स्टारगेज्म इन द प्लेयर्स इन माई लाइफ, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ONV साहित्यिक पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर मलयाली कवि कौन हैं? तो देख लेते हैं कांगेरो श्री कुमार बनर्जी या बैरामुत्तु या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारे हैं बैरामुत्तु, ठीक है। बैरामुत्तु जो हैं इन्हें साहित्यिक पुरस्कार जीतने वाले गैर मलयाली कवि हैं, ठीक है। कौन है? बैरामुत्तु जो हैं ये गैर मलयाली कवि हैं, इन्होंने ही पुरस्कार ये जीता हुआ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों के लिए WHO ने किसे सम्मानित किया है? तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों के लिए WHO ने किसे सम्मानित किया है? तो इसमें नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं या राजनाथ सिंह। तो इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को सम्मानित किया गया है तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों के लिए, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। हर वर्ष की तरह आज 31 मई विश्व निषेध दिवस 2021 मनाया जा रहा है। इस उद्देश्य है कि लोगों को जिनसे होने वाले जोखिम के प्रति अवगत कराना है। और WHO की माने तो तंबाकू सेवन से हर साल दुनिया भर में 80 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, ठीक है। तो यही प्रयास में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को सम्मानित किया गया है, ठीक है, WHO के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइसलैंड गणराज्य देश में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको ये बताना है किसे नियुक्त किया गया है। आलोक रंजन झा को, विष्णु कुमार शर्मा को या वी श्याम को या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वी श्याम को, ठीक है। वी श्याम को आइसलैंड गणराज्य का क्या है? तो राजदूत नियुक्त किया गया है, ठीक है। और विष्णु कुमार शर्मा, ठीक है, तो विष्णु कुमार शर्मा को दक्षिण सूडान का, ठीक है, विष्णु कुमार शर्मा को दक्षिण सूडान का राजदूत नियुक्त किया गया है। कहाँ क्या? तो ये दक्षिण कहाँ है? दक्षिण सूडान का मतलब ये राजदूत नियुक्त किए गए हैं। कहाँ के? दक्षिण सूडान के, ओके, दक्षिण सूडान के नियुक्त किए गए हैं। कौन है ये? विष्णु कुमार शर्मा, ठीक है। कौन है? विष्णु कुमार शर्मा जी हैं।
और नेक्स्ट हमारे हैं आलोक रंजन झा। आलोक रंजन झा को बेलारूस, कहाँ, आलोक रंजन झा को बेलारूस गणराज्य का राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसे, तो ये आलोक रंजन झा को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसमें ऑप्शन है गोवा, कर्नाटक, बेंगलुरु, छत्तीसगढ़। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 और विधानसभा में 40 सीटें हैं। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा? तो मोलेम यहाँ का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सावरकर एक कंटेस्टेड लिगेसी 1924 से 1966 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसमें रवि शास्त्री, विक्रम संपत, सलमान रुश्दी और आदित्य गुप्ता। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा विक्रम संपत। ठीक है, विक्रम संपत ने क्या कौन सी पुस्तक लिखी है? तो विक्रम संपत ने लिखी है एक कंटेस्टेड लिगेसी 1924 से 1966 नामक पुस्तक विक्रम संपत ने लिखी हुई है। ठीक है, किसने लिखी है? तो विक्रम संपत ने लिखी है। रवि शास्त्री की पुस्तक स्टारगेज्म द प्लेयर्स इन माई लाइफ नामक पुस्तक रवि शास्त्री के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो रवि शास्त्री के द्वारा लिखी गई है। ओके, अब सलमान रुश्दी की पुस्तक लेते हैं। तो सलमान रुश्दी की पुस्तक है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ ऐसे 2003 से 2020 तक। ठीक है, किसकी है? तो ये है सलमान रुश्दी की। ठीक है, और देख लेते हैं आदित्य गुप्ता की। तो 7 लेसन फ्रॉम एवरेस्ट, क्या है? 7 लेसन फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपेंडेशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस। ठीक है, ये किसकी पुस्तक है? तो ये आदित्य गुप्ता की पुस्तक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने मंदिर कर्मियों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने मंदिर कर्मियों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो इसमें तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो इसमें तमिलनाडु हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु राज्य सरकार ने मंदिर कर्मियों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित। मुख्यमंत्री एडापट्टी के पलानीस्वामी। लोकसभा में सीटें 39, राज्यसभा में 18 और विधानसभा में 234 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के मन्नार की खाड़ी, गुंडी, अनामुलाई और मधुमुलाई मुर्खीती यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कहाँ के हैं? तो ये तमिलनाडु के हैं। ओके, तो तमिलनाडु के हैं। तो देख लेते हैं तमिलनाडु के, इसमें 10 किलो चावल और 4000 रुपये प्रत्येक व्यक्ति को सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके माध्यम से। ठीक है, ये क्रमिक जो सहायता दी जा रही है, इसमें 10 किलो चावल प्रत्येक व्यक्ति को और 4000 रुपये की सहायता दी जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व पीएम पॉप स्लूटर का निधन हुआ है? तो वो किस देश के पूर्व पीएम थे? तो प्रधानमंत्री डेनमार्क, आइसलैंड, नाइजीरिया या इथोपिया। तो ये डेनमार्क के पूर्व पीएम थे पॉप स्लूटर, इनका निधन हो गया है। ठीक है, चलते हैं, ये इनका फाइल फोटो है, देख लेते हैं आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश ने 1 जून को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी किया है? तो इसमें भारत, दक्षिण अफ्रीका, चीन और रूस। तो किसने किया है? तो ये भारत ने किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 1 जून को विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत की अध्यक्षता करेंगे, क्योंकि वर्तमान में ब्रिक्स अध्यक्ष वर्चुअल बैठक बुलाई गई है। भारत 2021 में ब्रिक्स अध्यक्ष और यह तीसरी बार है जब देश 2012 से 2016 के बाद ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। विदेश मंत्रियों द्वारा कोविड-19 महामारी की स्थिति पर विचार का आदान प्रदान इसमें किया गया है। तो इसमें जो ब्रिक्स में है, ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं तो ये आपको बताना है। तो ब्रिक्स में टोटल 5 देश शामिल हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? तो ब्रिक्स में पहला देश है ब्राज़ील, दूसरा है रूस, तीसरा है इंडिया, चौथा है चीन और 5वां है साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने देश हैं? तो 5 देश हैं। ठीक है, तो इंडिया चौथे नंबर पे बनता है। ठीक है, चौथे नंबर पे यहाँ, वो तीसरे नंबर पे यहाँ पर बैठक होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बैठक होगी ब्रिक्स की वो कहाँ होगी? चीन में होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद अकबरुद्दीन जो इसके डीन के रूप में पाटिल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में शामिल हुए हैं, यह भारत के किस विभाग के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि थे? ठीक है, ये किस विभाग के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि थे? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के थे, WHO, यूनेस्को और विश्व व्यापार संगठन। तो ये
संयुक्त राष्ट्र संघ के भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ में ये पूर्व स्थायी प्रतिनिधि थे। ठीक है, तो देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र का ध्वज है। ठीक है, मुख्यालय मैनहट्टन टापू, न्यूयॉर्क नगर, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ये संयुक्त राज्य में है। सदस्य वर्ग कौन से हैं, कितने हैं, तो इसमें 193 सदस्य देश हैं। ठीक है, कितने हैं, 193 सदस्य देश हैं। आधिकारिक भाषाएं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश यहाँ की आधिकारिक भाषाएं हैं। अध्यक्ष इसके कौन है, तो महासचिव इसके हैं एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल जीवन मिशन के तहत 7,000 करोड़ रुपए किस राज्य को दिए गए हैं, केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, तो जल जीवन मिशन के तहत 7,000 करोड़ रुपए किस राज्य को दिए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, तो इसमें है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात। तो इसे पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं 7,000 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए हैं जल जीवन मिशन के तहत। ठीक है, वहाँ जल है उसकी दिक्कतें दूरी करने के लिए। ठीक है, जल जीवन मिशन का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। ठीक है, 2024 तक जल मिशन का लक्ष्य रखा गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने 2 जून को अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है, तो इसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना। तो इसमें तेलंगाना हमारा सही हो जाएगा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो जाएगी। राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। लोकसभा में 17 सीटें, राज्यसभा में 7 और विधानसभा में 119 सीटें हैं। विधान परिषद में 40 सीटें। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, तो कासू, ब्रह्मानंदन रेड्डी, महावीर हरीना, वनस्थली और मृगावनी यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये पेपर में हमेशा पूछे ही जाते हैं। और देख लेते हैं एक बार है तो 2 जून 2014 को ये जो तेलंगाना राज्य है ये कहाँ से अलग हुआ था। 2 जून कब हुआ था, 2 जून 2014 को ये पृथक हुआ था। कहाँ से, तो ये पृथक हुआ था आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंध्र प्रदेश से ये पृथक हुआ था। ठीक है, आंध्र प्रदेश से ये पृथक हुआ था। यहाँ की एक महत्वपूर्ण भौगोलिक वस्तु कौन सी प्रसिद्ध है, तो पोचमपल्ली की साड़ियाँ। ठीक है, ये कहाँ की हैं, तो आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व में H1N3 बर्ड फ्लू का पहला मानव मामला किस देश में दर्ज किया गया है। विश्व में H1N3 बर्ड फ्लू का मामला मानव किस देश में दर्ज किया गया है, तो ये चीन, अमेरिका, भारत और दक्षिण अफ्रीका। तो ये चीन में किया गया है दर्ज। ठीक है, चीन में बर्ड फ्लू का पहला मामला मानव मामला जो चीन में किया गया है। तो चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा युआन है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। एशिया महाद्वीप का ये एक देश है। ठीक है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में इसकी स्थिति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने क्रमिक प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो देख लेते हैं। स्वराज प्रकाशी, यशवंत प्रसाद, DK त्रिपाठी या इनमें से कोई नहीं, तो ये DK त्रिपाठी इनका फाइल फोटो है। ये नेवी के नेवल स्टाफ हैं। ठीक है, इनके क्रमिक प्रमुख के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। कौन है, DK त्रिपाठी जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, तो हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, तो ये दोनों लोगों को मनोनीत किया गया है। कौन कौन है, महेश जेठलानी और स्वप्नदास गुप्ता और रितु बोहरा और ये भी दोनों, तो ये भी दोनों लोग हैं। कौन है, जेठमलानी और स्वप्नदास गुप्ता। ठीक है, दोनों लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सिनोवैक कोविड वैक्सीन को WHO द्वारा आपातकालीन उपयोग सूची के लिए अनुमोदित किया गया है। किस देश की जो सिनोवैक कोविड वैक्सीन है WHO के द्वारा आपातकालीन उपयोग की सूची में अनुमोदित की गई है, तो ये की गई है भारत की है, चीन की है, अमेरिका की है या रूस की है। तो ये चीन की दवा है। यह दूसरा वैक्सीन इसका है सिनोवैक। ठीक है, इसको आपातकालीन उपयोग के लिए WHO ने मान्यता दे दी है। ठीक है, चलते हैं तो देख लेते हैं इसके बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन आपातकालीन सूची में सिनोवैक कोविड वैक्सीन को मंजूरी दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में देखते हैं तो इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस अदानोम। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, किसका, तो विश्व व्यापार संगठन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद शुरू की है, तो किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद शुरू की है, तो इसमें गूगल है,
अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है या माइक्रोसॉफ्ट है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें हमारा माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, क्या सही हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट इसमें हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा गलत हो गया इसमें ऑप्शन। ठीक है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट हमारा सही है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जो है ये बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद की शुरुआत करेगा। ठीक है, कौन? तो ये माइक्रोसॉफ्ट करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य सरकार ने अपने साथ निजी विश्वविद्यालयों को उत्कृष्टता केंद्र का दर्जा देने का निर्णय लिया है? तो ये किसने किया है उत्कृष्टता केंद्र का दर्जा देने के लिए विश्वविद्यालयों को? गुजरात ने किया है, महाराष्ट्र ने किया है, उत्तर प्रदेश ने किया है या मध्य प्रदेश ने? तो ये गुजरात ने किया है। ठीक है, गुजरात ने अपने विश्वविद्यालयों को उत्कृष्टता केंद्र का दर्जा देने का निर्णय लिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहीं शॉर्ट होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग एवरीवन फ्रेंड्स बाय जय देवी कक्षा क्लासेस। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक करें। आप लोग इसे ट्विटर, फेसबुक इत्यादि ग्रुप पर शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।